बोलिए सॉरी बोलिए। सॉरी, अरे वीना जी ने याद भी दिलाया था, रिकॉर्डिंग रह गई। हम्म। ठीक है, मंजू जी बोलिए। यजमिन दीदी, हाँ जी। 1 से 4 तक जीव तत्व का है, और अजीब का है, 5वीं में अजीब का, 6वां 7वां अशरफ का, 8वां बंद का, और 9वें में संबर और निर्जरा का, और 10वां मोक्ष। हाँ बिल्कुल ठीक। बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं, मतलब सबको याद हो गया है, वेरी गुड। चलिए अभी अपन थोड़ा और आगे का देख लेते हैं, फिर बाकी की चर्चा कल करेंगे, है ना। ये देखिए, इस तरह से अध्याय अलग अलग अध्यायों में विभाजित किया है। अब इसका जो मंगलाचरण है, ये जो 10 अध्याय हैं जिसमें सातों तत्वों का वर्णन किया है, इसमें कुल 357 सूत्र हैं टोटल। पहले में 33, दूसरे में 53, और तीसरे में 39, चौथे में 42, और पांचवे में 42, फिर छठे में 27, सातवें में 39, और कितने हुए, 6 हो गए ना। आठवें में 26, और नवे में 47, और 10वें में 9, ओनली 9। जो मोक्ष तत्व का जिसमें वर्णन है उसमें 9 सूत्र लिखे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से अलग अलग विभाजित किया है आचार्य उमा स्वामी ने, या कहें उमा स्वाति। गृध्र पिछाचार्य, गृध्र पिछाचार्य क्यों कहा जाता है आचार्य को, गृध्र पिछाचार्य का क्या अर्थ है? हम्म। देखो, जो मुनिराज होते हैं वह उनके पास संयम और शुद्धि के उपकरण होते हैं, और स्वाध्याय, 3 के उपकरण होते हैं। तो मुख्य रूप से संयम और शुद्धि के उपकरण होते हैं। तो संयम का उपकरण पीछी, और शुद्धि का उपकरण कमंडल होते हैं। वो जो पीछी रखते हैं संयम के उपकरण के रूप में, वह पीछी मयूर पंख की होती है नॉर्मली। लेकिन कभी वह किसी कारण से छूट जाए, या कुछ मतलब क्षतिग्रस्त हो जाए वो पीछी, तो फिर जैसे उमा स्वामी थे, तो उनकी भी जैसे यदि पीछी क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उन्होंने जो गृद्धों की पीछी बनाकर और उसका उपयोग किया था। गृद्ध पंख, गिद्ध के जो पंख होते हैं उसकी पीछी बनाकर उसका उपयोग किया था, इसलिए उन्हें गृद्ध पीछाचार्य कहा जाता है। ठीक है। अब चूंकि इसका विस्तार तो बहुत है, लेकिन अपन तो शॉर्ट शॉर्ट में कर रहे हैं हर चीज, क्योंकि अपन फिर मेन ग्रंथ पर आना चाहते हैं। तो इसलिए अब देखो, ये जो सूत्र है उसके संबंध में जय धवल नाम का जो ग्रंथ है, महान ग्रंथ, उसमें क्या लिखा है कि जो थोड़े अक्षरों से संयुक्त हो, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद गुण निर्णयम निर्दोषम हेतु मत्तथ्यम सूत्र मित्युच्यते बुधे। ऐसा ये जय धवल में आया। इसका अर्थ क्या है कि जो थोड़े अक्षरों से संयुक्त हो, संदेह से रहित हो, जिसमें सार भरा हो, गूढ़ पदार्थों का निर्णय करने वाला हो, निर्दोष हो, युक्ति युक्त हो, और यथार्थ हो, उसे बुद्धजन सूत्र कहते हैं। वह सूत्र कहलाता है। तो सूत्र में, ये जो सूत्र में है ना पूरा ग्रंथ, तो इस सूत्र की क्या विशेषता है, इसका जय धवल में भी लिखा है। देखो, अपनी मेन तो इसमें से ही चलेगी, रामजी भाई जी दोषी के द्वारा जो रचित तत्वार सूत्र है उसमें से ही मेन चलेगा। और बाकी में दूसरे दूसरे ग्रंथों में जो मुझे विशेष बात लगेगी, है ना, तत्वार्थ मणि प्रदीप है, फिर एक तत्वार सूत्र जो है वो
दिल्ली से जो प्रकाशित है ना, उसमें से लेंगे हम। और भी छाबड़ा जी के द्वारा जो है, उसमें जो कहीं कहीं जो जो मुख्य बातें दिख रही हैं, उसमें उसमें से अपन वो भी लेते जाएंगे, पर मेन तो हमारा यही चलेगा। अब ये जो इसमें तत्वार सूत्र का मंगलाचरण हम कल प्रारंभ कर देंगे, तो जो मंगलाचरण है उसका अलग ही महत्व है। तो जो मंगलाचरण है इसमें, मोक्ष मार्ग से नेतारम वाला, सबको याद होगा वो, लेकिन उसका अर्थ अपन कल समझेंगे। तो वो जो मंगलाचरण है, वो स्वयं अपने आप में मंगलाचरण ही इतना महान है कि उस मंगलाचरण पर आप्तमीमांसा नाम का ग्रंथ लिखा है। किसने? आचार्य अकलंक देव थे। नाम सुना हुआ आपने अकलंक देव का? अकलंक निकलंक दोनों भाई थे। उसमें जो विशेष बुद्धि के धारी अकलंक देव थे, जो एक बार पढ़े और उनको याद हो जाता था, ऐसे अकलंक देव थे। और कई दूसरे जो संत हैं, उनको उन्होंने वाद विवाद में कई लोगों को हराने वाले ऐसे अकलंक देव थे। उन्होंने आप्तमीमांसा नाम का ग्रंथ केवल इस मंगलाचरण पर लिख दिया है। और वो कितना है? 800 श्लोक प्रमाण है। मतलब इतने से मंगलाचरण पर ग्रंथ लिखा, और वो कितना हुआ? 800 श्लोक प्रमाण ग्रंथ लिखा है। और ये जो 800 श्लोक प्रमाण ग्रंथ है, आप्तमीमांसा नाम का ग्रंथ, उस पर आचार्य विद्यानंदी ने 8000 श्लोक प्रमाण का एक ग्रंथ लिखा, जो अष्टशती नाम से प्रचलित है। अष्टशती मतलब 8000। 8000 श्लोक लिखे हैं। किस पर? जिस पर आचार्य अकलंक देव ने 800 श्लोक लिखे थे, उसको आधार बनाकर 8000 श्लोक लिखे हैं आचार्य विद्यानंद ने। और अष्ट सहस्त्री नामक महान ग्रंथ लिखा है। मतलब इसका जो मंगलाचरण है, वही अपने आप में इतना विशेष है। फिर इसके बाद योगेंदु देव ने तत्व प्रकाशिका, अभय नंदी देव ने तत्वार्थ वृत्ति, भास्कर नंदी देव ने सुख बोधा तत्वार्थ वृत्ति, ऐसी अनेक टीकाएं संस्कृत भाषा में इस पर लिखी गई है, इसी तत्वार्थ सूत्र पर लिखी है। और हिंदी भाषा में भी इस पे अनेक टीकाएं हैं, है ना। कुल मतलब इसमें जो 357 जो सूत्र है, और एक मंगलाचरण के अतिरिक्त 357 सूत्र है इसमें, उस पर बहुत सारी टीकाएं हिंदी में भी लिखी गई है। डॉक्टर भारिल ने भी इस पे एक टीका लिखी है ना। अब जो अपन ने बात की थी कि इसके नाम की सार्थकता, तो तत्वार्थ नाम इसका है, तो तत्वों का अर्थ अति संक्षेप में लिखने के कारण इसका नाम तत्वार्थ सूत्र है। और सूत्र शब्द का तो अर्थ अपन ने समझ ही लिया है, जो जय धवल में लिखा गया है। और देखो, और छोड़ के ये सब चीजें अपन छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, इस पे आचार्य देवनंदी ने भी इस पर 12,000 श्लोक प्रमाण तत्वार्थ वृत्ति नामक की टीका लिखी है। बोलो अब किसका किसका बोले? बहुत सारी हैं ये, तो मैं कुछ कुछ जो मुख्य मुख्य दिखाई दे रही है, मैं वो पढ़ती जा रही हूँ। बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है। बस आप ये मान के चलिए कि आपने बिल्कुल सही ग्रंथ का चयन किया है। तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ जो ये हमारे सामने है, बहुत उपयुक्त है कि हम इसका पूरा अर्थ समझें, एक एक सूत्र को अच्छी तरह से समझें। हम सही जगह पहुंच गए। मतलब इतना महान ग्रंथ है ये कि उस पे आचार्य ने भी टीकाएं लिखी, और इतनी सारी टीकाएं इस पे उपलब्ध है। उसका हम अभी यहाँ पर कल से वांचन करने वाले हैं ना। इस पर थोड़ी सी और बात करके फिर कल अपन इसका बोलेंगे। आज समय हो गया है हमारा, कल से इसका मंगलाचरण प्रारंभ कर देंगे हम। मंगलाचरण में सब आप अवश्य उपस्थित हो। ऐसा नहीं कि जब शास्त्र प्रारंभ होगा तब से हम आएंगे। अभी तो 1-2 दिन और ठंड है, तो अभी थोड़ा और आराम कर लेते हैं। मंगलाचरण इसका इतना मुख्य है, इसीलिए मंगलाचरण की इतनी महत्ता बताई कि इस केवल मंगलाचरण पर ही इतनी सारी इतने इतने श्लोक प्रमाण टीकाएं लिखी गई है। तो इसलिए आप जरूर मंगलाचरण में शामिल हो। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए मंजू जी। बेटी, ये वाला ग्रंथ है आपके पास? ये रामजी माणिक चंद दोषी है। हाँ यही यही यही। वीना जी बोलिए। ए- एक तो ये है हमारे पास। हाँ, ये छाबड़ा जी हम्म, वाला है। इसमें से भी कुछ कुछ और लेंगे अपन, हाँ। लेकिन एक मेन तो वो है।
अब एक उसकी ये भी है, पीडीएफ, हाँ एक एक मेरे ये पास भी है। भी है। ये मुझे ये दिखाई मेरे नहीं दे पास रहा भी है वीना जी। कैसे। हम्म। भाई मेरे आप तो पास ये नहीं। राम जी भाई वाली टीका जिसमें है राम जी भाई की, देखो ऐसा है कि अर्थ तो यहाँ पर अपन पूरा विस्तार से करेंगे ही। आप केवल जो जिनेन्द्र अर्चना है ना, उसमें भी पीछे तत्वार सूत्र दिया हुआ है, केवल वो लेकर भी बैठोगे आप तो भी आपको पूरी बात समझ में आने वाली है ना। तो उसकी चिंता मत करो आप, क्योंकि अपन तो बहुत डिटेल में अच्छे से एक एक शब्द को समझाएंगे, और नोट्स आप लिखोगे और हम लिखवाएंगे भी सही अलग अलग। तो इसलिए उसकी चिंता मत करो। हम्म। जिसके पास है ये पुस्तक वो जरूर इसको खोलकर, मतलब या तो दीदी पहले से भी मैं पढ़कर आए। आज मैं नजर नहीं आ रही, इतना हाथ किया, इतना हैंड रेस किया, तो मैं समझी आज मैं नजर नहीं आ रही शायद। रिकॉर्डिंग के लिए नहीं शुरू से आपने ही ये, कहा था मैंने। हाँ हाँ कहा नजर था नहीं आ आपने, रही। मैंने सुना भी था लेकिन वो फिर रह जाता। आज आपने डिजिटल अच्छा, हैंड रेस किया है ना, इसलिए आप दिखाई दे गए। हाँ दीदी, एक मतलब डेली रिकॉर्डिंग भेज देंगे ना तो इकट्ठा नहीं होगा उसमें ना, हाथ के हाथ रिवीजन कर लेंगे हाँ ये थोड़ा सा। आपने, आप बहुत अच्छा याद दिला देते हो, नहीं तो फिर ये आपके कारण सब सुन पाते, नहीं तो किसी को भी नहीं मिले। रिकॉर्डिंग का ध्यान हाँ, दिला दिया कीजिए अब। ठीक और है, भेज भी डेली दिया करें जिससे जल हाथ के हाथ रिकॉर्डिंग की हम वो प्रिपरेशन कर लें, भेजने का तो इकट्ठा नहीं ऐसा है कि होगा। कल भी जो अपना प्रोग्राम हुआ है ना, वो सब कुछ भेज दिया उसमें, सम्यक शुद्ध धारा में आप देख लीजिए। सबका आपका हाँ, मतलब जो स्पीकर थे उनका सबका हाईलाइट भी हुआ है उसमें, स्पीकर व्यू में उसको डालकर किया है। तो सब आप वहां पर देख लीजिए, आपका भी है उसमें और पूरा प्रोग्राम तो है ही। हाँ नंदिता जी। मेरे पास ये वाली बुक नहीं थी, यही बोल रही थी मैं। अच्छा तो पीडीएफ में ट्राई करूंगी, अगर पीडीएफ मिल गई तो। और नहीं तो हाँ, फिर मंदिर में जरूर होगी ये, आपके आसपास जो मंदिर मैं है। देख कर आऊंगी मंदिर में, हाँ, अगर मिल जाती। और नहीं तो फिर बट जयपुर से आप मंगा सकते हैं। मैं एड्रेस जयपुर भेज में कहाँ? दूंगी, एड्रेस भेज दूंगी, आप एक फोन करेंगे तो वो निशुल्क भी भेज सकते हैं, लेकिन अपन तो मुझे शुल्क देंगे। कल जयपुर जा रही हूँ। फिर से बोलिए। मैं कह रही हूँ, मैं आज ही भेज दीजिएगा, मैं कल जयपुर जा रही हूँ। हाँ हाँ मैं अभी भेज देती हूँ, उस पर ग्रुप में एड्रेस भेज दूंगी जयपुर का। वैसे बापू नगर में है टोडरमल स्मारक, वहां पर है, अच्छा। वहां पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, अच्छा हाँ बोलिए। दीदी मेरे पास में दीदी विभाश्री माता जी का है ये तत्वार सूत्र। हाँ पर अब और वो अभी अपन तो एक में से ही ले सकते हैं ना, मेरे पास भी चार पांच है, लेकिन लेना तो एक में से ही पड़ेगा ना। दीदी मैं भजन बोलूंगी आज, इसलिए हैंड रेस किया था। हाँ हाँ ठीक है। उसके पहले मैं कल के लिए सब बात कहना चाहती हूँ कुछ। कल जिन जिन लोगों ने भी अ, अपने विचार व्यक्त किए, अपनी भावनाएं व्यक्त की, वो सबको बधाइयां और आभार। कल क्योंकि समय बहुत हो गया था तो बात नहीं हो पाई थी। और जिन्होंने भी भजन गाए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे भजन कल सबने गाए हैं। कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा, और संगीता जी ने भी संयोजन बहुत अच्छा किया। और आप लोगों ने भी पूरी मेहनत से, अभी मैं वीडियो और भेजने वाली हूँ, बीना जी का भी है वीडियो अलग से, वो भी मैं भेजने वाली हूँ ग्रुप में। और अंजू जी, उषा जी और उनके साथ कौन कौन थे मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन उन सब ने भी जो जिनवाणी विराजमान की है, वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही उत्साहवर्धक कार्यक्रम था, और आपके उत्साह को परिलक्षित करने वाला कार्यक्रम था। तो वो जिनवाणी की जो आपने स्थापना की है, और न सिर्फ उन्होंने की है, वो वहां पर स्क्रीन पर वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाकी सब लोगों ने अपने अपने घरों में तत्वार सूत्र की स्थापना की है, और पूरे भक्ति भाव के साथ की है, यह भी दिखाई दे रहा था। तो आप सब इस जो भक्ति पूर्वक आपने स्थापना की है जिनवाणी की, उसके वो जो भावनाएं आपकी, उनके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और यह भावनाएं अपनी बनाए रखिए, रुचि बनाए रखिए, उत्साह बनाए रखिए। इसी उत्साह के साथ ये जिनवाणी का प्रसाद हम ग्रहण कर पाएंगे। तो ये आप हमेशा अपना उत्साह बनाकर रखें। और जिनवाणी स्तुति अभी विशु जी लेने वाली है, आप लोग भी सब तैयार रखिएगा जिनवाणी स्तुति। हाँ जी विशु जी प्रारंभ कीजिए।
मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र को कोटि कोटि प्रणाम है। जिसका सार ग्रहण कर मानव पाता आगम ज्ञान है। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र को कोटि कोटि प्रणाम है। जिसका सार ग्रहण कर मानव पाता आत्म ज्ञान है। 10 अध्यायों में जीवादिक 7 तत्व बतलाए हैं। श्री आचार्य उमा स्वामी जी ने सूत्र समझाए हैं। मोक्ष आज नहीं किंतु मोक्ष मार्ग का मिलता ज्ञान है। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र को कोटि कोटि प्रणाम है। प्रथम 4 अध्यायों में ही जीव तत्व का वर्णन है। रत्नात्रय ही मोक्ष मार्ग का करवाता दिग्दर्शन है। 3 लोक में चतुर्गति के भ्रमण का करे बखान है। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र को कोटि कोटि प्रणाम है। तत्व आजीविका वर्णन है। पंचम अध्याय में सारभूत, छठी और सप्तम में आश्रम के द्वारा संसार कहा। बंध तत्व अष्टम अध्याय में वर्णित जो दुख खान है। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र को कोटि कोटि प्रणाम है। संवर और निर्जरा का वर्णन 9वें अध्याय में है। तप संयम से कर्म निर्जरा करो यही बस न्याय है। मोक्ष तत्व के वर्णन में 10वीं अध्याय प्रमाण है। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र को कोटि कोटि प्रणाम है। इसीलिए इसके पढ़ने से एक उपवास का फल मिलता। अर्थ चंदना मति अगर समझे तो आत्म कमल खिलता। ग्रंथों का संक्षिप्त सार इस ग्रंथ में ही विद्यमान है। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र को कोटि कोटि प्रणाम है। जिसका सार ग्रहण कर पाता पाता आत्म ज्ञान है। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र को कोटि कोटि प्रणाम है। कोटि कोटि प्रणाम है। कोटि कोटि प्रणाम है। जय जिनेन्द्र दीदी। बहुत बढ़िया विशु जी, आपने ही बनाया है ये भजन? नहीं दीदी, मेरे पास ये तत्वार्थ की एक और बुक है, चंद्रामती माता जी द्वारा रचित ना। इसमें ना सारे सब अध्यायों के भजन है और एक ही समुच्चय भजन था। और सारे भजन है अलग अलग अध्याय के ना, 10 के 10 अध्याय के अलग अलग भजन है। हाँ, बोलिएगा आप, जैसे अध्याय पूर्ण हो आप फिर वो भजन जी लीजिएगा, है ना? बहुत जी। सुंदर। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय हो। जय सभी को जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।